जयपुर में विराजियो। लाडो पूछे मन कुछ। जयपुर में विराजियो, मैं करे तुहारो धाम, तुहारो धाम, तुहारो धाम। बेसिक 31/10/23 हम कर रहे बिना मन के काम। आराम से मजे करके देखिए, समझ में आया ठीक है, नहीं है समझ में आया तो भी ठीक है। हमें तो पढ़ना ही समझ लगा भाई है, तो हम पढ़ते हैं ऐसे। वर्ब क्या होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ब, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, इसमें लिखा है वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। पढ़ने की आदत डालेंगे हम, ठीक है, थोड़ी थोड़ी। हम लंबे समय तक बैठे रहने की कोशिश करेंगे और मन हमें भटकाएगा इधर उधर, लेकिन हम भटकेंगे नहीं मन से। हम पढ़ते रहेंगे आराम आराम से। और वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। मज़ा आना चाहिए मैं पढ़ते समय। भी कहते हैं, समझ में आना चाहिए जो लिखा है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना तो समझ में आएगा बिल्कुल पूरा। नहीं समझ में आता छोड़ दिया भाई, एक पहली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। वो होता है कार्य का होना, ठीक है। कोई भी काम जो हो रहा है दर्शाता है उसको वर्ब से वर्ब कहते हैं। और वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब जो होता है वो कार्य को दर्शाता है, दिखाता है करते हुए काम। वर्ब जो होता है वो किसी भी कार्य के करते हुए दिखाता है, किसी भी काम को करने को दिखाता है। कोई भी काम हो रहा है तो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जैसे कोई भी काम होता है। वर्ब मतलब हम बेमन के कर रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ भी काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। इसलिए ना टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी आराम से पढ़ना, मजे लेते हुए, ठीक है। बुक कंप्लीट कर देंगे, आराम से करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब को 2 टाइम में बांटा गया है। वर्ब को 2 हिस्सों में लिख लेते हैं, है ना। 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें लिखा है वर्ब को 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 2 हिस्सों में बांटा गया। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मन चला के देख रहा कि भागने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी काम अगर मुझे बनाना आराम से करना, मेन वर्ब उसको हजम भी करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में भी 2 प्रकार के होते हैं मोडाल्स। मोडाल्स पढ़ लेते। इसमें क्या लिखा है? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं
मोडाल्स मतलब जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है, तो पता चल गया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी दो हिस्सों में बांटा गया। मोडाल्स वो होते हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मोडाल्स वो होते हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। जैसे लिख लेते हैं इसमें, जैसे कि कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना सा यार सिंपल, तो इसमें परेशान हो रहा है यार। कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा, नोट, इसमें नोट भी है, वो भी पढ़ते चलो। नीड, देयर और यूज टू, इसमें लिखा है नीड और देयर और यूज टू। क्या लिखा आगे पढ़े इसमें? मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है। नीड एवं देयर जो है मोडाल एवं मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। जो हमारे नीड और देयर है वो दोनों काम करते हैं, मोडाल और मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मोडाल्स का मतलब होता है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, जैसे कि कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। नीड, देयर और यूज टू मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये नीड और देयर जो है हमारे पास मोडाल और मेन वर्ब का काम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कार्य कर सकते हैं। और यूज टू हो गया, ये मोडाल और एडजेक्टिव दोनों काम कर सकते हैं, और एडजेक्टिव दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल था यार, तुम फालतू में लोड लेके बैठा है। पढ़ तो सही मेरे साथ, फ्रेंक तो हो। अब तू पढ़े जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, बोल पा नहीं रहा तू यार, ऐसे थोड़ा ना होगा। ये भी इतना मजे मजे में पढ़ रहा हूँ, तू भी तो पढ़ सकता है आराम से। अब बता, मैंने क्या पूछा था? मैं बता रहा हूँ ना तुझे, वर्ब क्या होता है? किसी भी काम का होना, किसी भी काम का होना, किसी कार्य दर्शाना। वर्ब होता है कार्य का होना, आने का दर्शाना। और वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो उसमें बांटा गया है। क्या है? पहले मोडाल समझते क्या है? मोडाल वो है जो मेन वर्ब को कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जो मेन वर्ब, मोडाल होते हैं जो मेन वर्ब को काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। नोट डाल के नीचे लिखियो कि नीड, यूज टू, देयर। जो नीड और देयर है वो हमारे मोडाल और मेन वर्ब का काम दोनों कर सकते हैं, और यूज टू है हमारे एडजेक्टिव और मोडाल का काम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहला हो गया था हमारा मोडाल्स, और दूसरा आ गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लंबे समय तक बैठने की कोशिश करेंगे, कम से कम 1 घंटा तो आराम से बैठेंगे, पढ़ेंगे। 1 घंटे के बाद उठ सकते हैं। ठीक है, भाई पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं भाई तू अकेले तैयारी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में, बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, और वो भाई आराम से 8-10 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ाई करके, बिना फ़ोन के हाथ लगाए हुए। और हमारा जो लेवल है वो बहुत नीचे है, और हम 1 घंटा भी आराम से बैठ नहीं सकते, हमारा मन इधर उधर भागता है। तो हमने भाई ऐसी तैयारी शुरू करी है कि कुछ भी करे भाई, मन आराम से पढ़ना है भाई। अब ऐसे तो है नहीं एक बारी में मन कहेगा कि चलो अब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो मन को समझाते हैं भाई चल धीरे धीरे पढ़ते हैं, जैसे तुम पढ़ते हो बस पढ़ो, तो वापस आते भाई काम पे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू और हैव, ये 3 होते हैं हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोला मैंने? बी, डू और हैव। ये वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, दोनों का कार्य
कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है देख पढ़ने में? पहले तो मज़ा नहीं आता था। पहले भी मज़ा नहीं आता था। पहले तो जैसे मज़ा नहीं आता था, ये तो समझता था कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो वो समय आएगा ही नहीं कभी। सच बता रहा हूँ, वो समय कभी नहीं आएगा। तू ऐसे ही पढ़ रहा है, तू ऐसे ही पढ़ेगा। धीरे धीरे बगड़ कर अपने आप। मैंने क्या बताया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वी डू और हैव। हेल्पिंग वर्ब, अरे बाहर क्या हो रहा है देख क्या आ रहा है। अरे कुछ नहीं, आ रहा हूँ, बकवास से लड़ाई कर रही थी कुछ रिक्शे वाले और बाइक वाले को ठोक देते एक दूसरे में। तो भाई हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे जाए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या था? वी डू हैव, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, जैसे कि वी डू और हैव। तीसरा आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या हो रहा है भाई? मेन वर्ब के अंतर्गत, ध्यान से लिखो डेफिनेशन, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं, हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, एक बार में समझ नहीं आया तुझे पता। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मतलब क्या समझा तू? मुझे बता कि भाई मेन वर्ब जो होता है ना, वो सेंटेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेन सब्जेक्ट होगा, वो मेन वर्ब होगा, जो पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करेगा। इसके सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ये हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन? मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा क्रिया का, मुख्य क्रिया के स्थान पर होते हैं। जो सबसे मेन वर्ब होगी सेंटेंस में, वही मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब के अंतर्गत हम वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया, जो काम हो रहा होगा वहाँ पर उस सेंटेंस में वो होता है। फिर से पढ़ते हैं। मोडाल्स क्या होते हैं? सबसे ये है मोडाल्स को पढ़ना। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आसान है, मोडाल्स बड़े मुश्किल है। मोडाल्स होते हैं जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स वी डू है, वी डू है होते हैं ये मोडाल्स होते हैं। कैन कुड में जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, कैन कुड में नोट जैसे नीड, देयर और यूज टू। प्राइमरी मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब और जो नीड और देयर होते हैं हमारे पास,
वो मोडाल और मेन वर्ब का कार्य दोनों कर सकते हैं। यूज टू मोडाल और एडजेक्टिव दोनों को काम कर सकते हैं। जो यूज टू है हमारे पास वो मोडाल और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं। यूज टू क्या है हमारे पास, जो मोडाल और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों काम कर सकते हैं। मेन वर्ब क्या होता है ये बता दो, मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बात एक ही है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है भाई। अगर पहले पढ़ रहे हो तो ये बात ही नहीं होती है ना। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं, मतलब यूज होते हैं, वे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ यूज होता है, दूसरे वर्ब के साथ वे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं, जो दूसरे वर्ब के साथ यूज होते हैं। ठीक है, मोडाल ने पढ़ाई था ऊपर। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, वे वर्ब जो दूसरे वर्ब के साथ यूज होते हैं। और मेन वर्ब तो बताइए, जो मेन वर्ब होता है, हम मेन वर्ब के अंतर्गत हम वो वर्ब्स को पढ़ते हैं जो क्या था मेन वर्ब के साथ उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो आपके मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब्स जो दूसरे वर्ब्स के साथ यूज होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पढ़ाई था कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। आराम से भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बी बन के पढ़, बस पढ़, कर्म करता रहे, कुछ पढ़ता रहे, मार्क्स तो बना पाएगा। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि कैन कुड में, कैन कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शेल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ये सारे होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी। शुड, मस्ट, ऑफ टू, इनका प्रयोग कैन कुड में, माइट, शैल, वुड, शुड, ऑफ टू सारे होते हैं मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं मोडाल्स मैंने गलत बोल दिया, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही हो सकता है, नहीं हो सकता है। देख, कैन मोडाल हेल्पिंग वर्ब क्या हो, सबसे पहले पढ़, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं। ठीक है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब इनके टाइप्स, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, शुड, वुड, ऑफ टू, ये सारे होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, कैन, कुड, मे, शैल, विल, शुड, वुड, ऑफ टू, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख, शी कैन रन फास्ट। देख, इसमें कैन क्या है, मोडाल आ गया। क्यों मोडाल क्यों है कैन ये, क्योंकि हमें लिखा है कैन, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, और रन क्या है हमारा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों, क्योंकि पूरे सेंटेंस में वो क्या कौन सी क्रिया कर रहा है, वो भाग रहा है, तो मेन वर्ब वही है, पूरे सेंटेंस में जो क्या काम कर रहा है वो मेन वर्ब होता है। ठीक है,
शी शुड स्टडी इंग्लिश। तो शुड क्या होता है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब पता है, मोडाल है। इनका जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, मेन वर्ब का काम कर सकते नहीं कर सकते ना, इसे हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आते हैं। ठीक है, ये होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। और पढ़ते हैं मार्जिनल। मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी तेरा मन ना करना पढ़ने का तो भाई चुपचाप बैठ जाएगा, बोल बोल के पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा मन लगता है। अगर जब भी तेरा मन ना लगे तो मम्मी चिल्ला रही है, मम्मी चुप हो जाएगी। चिल्लाने का बहुत है भाई, घर में ये दिक्कत रहती है, घर वाले चिल्लाते रहते हैं, पढ़ाई का मन घंटा करेगा। यूज टू, तो हम कहा थे मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स। यूज टू, नीड टू, नीड नीड, देयर, यूज टू, नियर, देयर, मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन सुनो। ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एवं देयर, मेन वर्ब का कारण यूज टू, नीड, देयर, मार्जिनली, ये तीन होते हैं। और कौन से तीन, कौन कौन से? यूज टू, नीड और देयर। ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड और देयर और एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। एडजेक्टिव में भी हो सकता है। अब देख, दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज टू, नीड और देयर, तीन होते हैं मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब कौन कर सकते हैं, नीड और डेयर। नीड और डेयर मेन वर्ब करेंगे और एडजेक्टिव क्या करेगा, यूज टू के रूप में भी हो सकता है। ये ऐसे मोडाल्स हैं जो वाक्य में, जिनका प्रयोग वाक्य में, सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू, नीड और डेयर। डेफिनेशन क्या है इनका, ये ऐसे मोडाल्स है जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। नीड और डेयर आएगा हमारा मेन वर्ब के उसमें, और नीड और डेयर आएगा मेन वर्ब में, यूज टू आएगा हमारा एडजेक्टिव में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। आई हैव यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ठीक है, तो आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट का मतलब है आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मुझे रात को देर में सोने की आदत है। तो इसका मेन वर्ब क्या है, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसमें लिखा है यूज टू एडजेक्टिव है, इसमें ये एडजेक्टिव है। यूज टू हमेशा एडजेक्टिव के रूप में, मार्जिन इसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। स्लीपिंग हो गया हमारा गेरोन। गेरोन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। आई नीड यू, आई नीड यू हो गया मेन वर्ब। तो हम शुरू से पढ़ना है, हमने क्या किया, जो भी हमें आता है एक बार पढ़ लेंगे, फिर एक बिना पढ़े भी आपको सुनाऊंगा कि मैंने क्या सीखा था। ये भी मन के पढ़ रहा हूँ। चिल्ला लो पहले यार, बातें पढ़ लूँगा, ये इसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा मैं। कभी के चिल्लाते रहते हैं, पढ़ने वाले बालक भी हैं यार, इतनी मुश्किल से पढ़ने का मन बढ़ता है।
सब कंटिन्यू दोबारा चलता रहता है जीवन में। तो वो एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा फिर बंद करके दोबारा सुनाऊंगा। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है और वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वो मतलब कुछ भी काम हो रहा है उसे कहते हैं वर्ब। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब भी दो उसमें बांटा गया है। मोडाल्स क्या है? जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, में, शुड, वुड, ऑफ, टू। ठीक है। नीड, देयर और यूज टू नीड, देयर और यूज टू मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। नीड और देयर मेन वर्ब मोडाल या मेन वर्ब का काम करते हैं। यूज टू मोडाल एडजेक्टिव दोनों काम कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर होते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब्स जो मेन वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे कि इसका होता है कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल, शुड। कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो सकता है। मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू, नियर, डियर, यूज टू, ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। यूज टू, नियर, डियर। तो एक बार हम बंद कर दिया हमने दोबारा। हमने क्या सीखा? हमने सीखा वर्ब क्या होता है। मैं बताता हूँ वर्ब क्या होता है। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है और वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। अपनी भाषा में बोलता हूँ कि कोई भी काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो ये वर्ब हो रही है आई एम स्टडी नाउ। मैं पढ़ रहा हूँ। वर्ब किसी भी कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। मोडाल क्या होता है? माइट, शैल, वुड, ये सब होता है। ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। और नीड, देयर, यूज टू मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। नीड और देयर हमारा मोडाल और एडजेक्टिव का काम करते हैं और यूज टू एडजेक्टिव और मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। ठीक है। शर्माना नहीं है बाहर से, वो कुछ भी होता है, मुझे सुनाने से मतलब है, मेरा फायदा इसमें। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर होता है। क्या? एक बार दोबारा बोल। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वर्ब्स के मुख्य क्रिया के स्थान पर पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था हमने? हेल्पिंग वे वर्ब्स जो वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। हाँ, वे वर्ब्स जो वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, या ना ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे कि बी, डू है, नहीं वो तो प्राइमरी बी, डू है, प्राइमरी ये सब हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब दूसरे वर्ब के साथ यूज होते हैं। यूड, में, ऑफ, टू, ये सारे होते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो सकता है, क्योंकि मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो सकता है उनका काम। और दूसरा है हमारा मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब। नीड, देयर और यूज टू। नीड, इनका इस्तेमाल हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। नीड और देयर जो होगा मोडाल और मेन वर्ब का काम करते हैं। और यूज टू है हमारा एडजेक्टिव और मोडाल का काम करते हैं। ठीक है। चलो यार, कुछ तो समझ में आया। चिल्लाते रहता तो कैसे समझ में आएगा। अभी मैं बिन मन के पढ़ाई करने बैठ गया था कि मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, फिर मैं बैठ गया। चलो देखते हैं यार, कुछ भी पढ़ लेता हूँ वैसे। तो भी समझ में आया यार, बिन मन की पढ़ाई हो सकती है यार। तो तुम बैठ जाओ, बस पढ़ लो, ऐसी वीडियो बनाओ, तो तुम्हारे वीडियो सामने रहेगा तो भाई पता चलेगा तुम क्या गलती कर रहे हो, है ना। तो भाई मैंने अभी पढ़ा ऐसी, अब मुझे समझ में आया यार, मैंने सुना है, बंद करके तो अभी बनाते करना है। ठीक। अच्छा जी, जय श्री राम।